मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आइए सबसे पहले सुन्नी की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मुझको उबादा बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु ने खबर दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से निकले कि लोगों को शब कदर के ताल्लुक से बताना चाहते थे कि वो कौन सी रात में है। इतने में तो मुसलमान आपस में लड़ पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो इसलिए बाहर निकला था कि तुमको शब कदर बतलाऊं, और फला फला आदमी लड़ पड़े तो वो मेरे दिल से उठा ली गई और शायद इसी में कुछ तुम्हारी बेहतरी हो। तो अब ऐसा करो, शब कदर को रमजान की 27वीं, 29वीं और 25वीं रात में ढूंढा करो। हदीस मुबारक सही बुखारी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के नुफाज की वजह से प्रजावारी प्रोग्राम को आरजी तौर पर मुलतवी किया गया था। आज से प्रजावारी प्रोग्राम का दोबारा से आगाज हुआ। इस प्रोग्राम में तकरीबन 135 फरियादें मौसूल हुई। पार्लिमानी इंतखाबात के दौरान इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के नुफाज की वजह से अवामी शिकायती दरबार यानी प्रजावारी प्रोग्राम को आरजी तौर पर मुलतवी कर दिया गया था। आज अवामी शिकायती दरबार मामूल के मुताबिक दोबारा शुरू हो गया। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु और एडिशनल कलेक्टर ने अवामी शिकायतों की समाअत की और तकरीबन 135 फरियादें मौसूल हुई। इस प्रोग्राम में जिले के अलावा मुख्तलिफ इलाकों से फरियादियों ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर अंकित, सिटी कॉर्पोरेशन कमिश्नर मकरंदा, निजामत के आरडीओ राजेंद्र कुमार, डीआरडीओ के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर कलेक्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि मसाइल को फौरी हल करने और दरखास्तों को जेर इल्तिवा न रखा जाए। आज हो सकती है मोदी काबीना की पहली मीटिंग। मोदी हुकूमत में है 72 वजीर, जिनमें 33 नए चेहरे। नरेंद्र मोदी ने इतवार को वजीर आजम के ओहदे का हल्फ लिया। पीएम मोदी के अलावा 30 काबीनी वज़रा, 5 वज़राए मुमलिकत, आजादाना चार्ज और 36 वज़राए मुमलिकत ने हल्फ लिया। पीएम मोदी की काबीना में 33 नए चेहरों को मौका दिया गया है। उनमें से 11 गैर बीजेपी भी है। शाम 5 बजे मोदी काबीना की पहली मीटिंग हुई। पीएम मोदी के अलावा 30 काबीनी वज़रा ने हल्फ लिया, जिसमें राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन रमेश गडकरी, निर्मला सीतारामन, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, जगत प्रकाश नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल, एचडी कुमार स्वामी, पीयूष, वेद प्रकाश गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, जितेंद्र राम मांझी, राजीव रंजन सिंह, ललन सिंह, सर्बानंद सोनोवाल, डॉक्टर रविंद्र कुमार, राम मोहन नायडू, प्रहलाद जोशी, ज्वेल अराव, गिरिराज सिंह, अश्विनी, विष्णु, जे माधव राव, संध्या, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, अन्नपूर्णा देवी, किरण राजीव, हरदीप सिंह पुरी, डॉक्टर मनसुख मांडविया, जी किशन रेड्डी और सीआर पाटिल शामिल है। और 5 वज़राए मुमलिकत आजादाना चार्ज जिसने हल्फ लिया वो राव इंद्रजीत सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अर्जुन राम मेघवाल, प्रताप राव गणपत राव जाधव और जिनेद चौधरी ने वजीर मुमलिकत आजादाना चार्ज के तौर पर हल्फ ले लिया। और 36 वज़राए मुमलिकत जिसने हल्फ लिया वो जतिन प्रसाद, एस नायक, पंकज चौधरी, किशन पाल गर्जर, रामदास अठावले, रामनाथ ठाकुर, एन नंदराय, अनुप्रिया पटेल, सोमना पी चंद्रशेखर, एसपी सिंह, शोभा, कीर्ति वर्धन सिंह, बीएल वर्मा, शांतनु ठाकुर, सुरेश गोपी के अलावा दिगर ने वजीर मुमलिकत के तौर पर हल्फ लिया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं
मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। आगुल में गाड़ियों की तलाशी के दौरान 4 अपराध को गिरफ्तार किया गया जो चैन स्नैचिंग में मुलविस थे और उनके कब्जे से 16 तोले सोना बरामद किया गया। आगुल एसीपी बसवा रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने चैन स्नैचिंग में मुलविस 4 अफराद को मीडिया के सामने पेश किया। इस मौके पर भीमगल एसीपी बसवा रेड्डी, भीमगल सीआई श्रीनिवास, मोरताड़ एसआई अनिल रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 4 अफराद बाइक पर जा रहे थे, उनकी तलाशी ली गई और उनके पास से तकरीबन 16 तोले सोना बरामद किया गया और मुलजिमान को रिमांड पर ले जाया गया। ये 4 अफराद चैन स्नैचिंग में मुलविस थे और ये लोग आरमूर और आसपास के देहातों में सिलसिलेवार चोरियां भी किया करते थे। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से सोना और नगद रकम बरामद हुई और उनकी गाड़ियों को भी तहवील में ले लिया गया और दफा 382 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। అనుమానాస్పదంగా పారిపోతుంటే మన వెళ్లి చెకింగ్ పార్టీ మోర్తాడ్ ఎస్ఐ అనిల్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో మనం చేసి పట్టుకోవడం జరిగింది. మన అనుమానాస్పదంగా పారిపోతుంటే ఎందుకు పారిపోతారని వాళ్ళు ఎంక్వైరీ చేస్తే వాళ్ళు ఆర్మూర్ డివిజన్లో లక్ష్మణ చంద జన్నారం ఏరియాలో మోపాల్ ఏరియాలో ఈ చైన్ స్నాచింగ్లు చేసినారని చెప్పి వాళ్ళు ఒప్పుకునే సందర్భంలో పంచనాలు ఇచ్చి ఆ నలుగురు యొక్క కన్ఫెషన్ సీజన్ పంచాలు రికార్డ్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళ కన్ఫెషన్ ప్రకారంగా వాళ్ళు మోర్తాడ్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక చైన్ స్నాచింగ్, ఆర్మూర్ ఏరియాలో ఒక చైన్ స్నాచింగ్, మోపాల్ నిజామాబాద్ టౌన్ డివిజన్లో మోపాల్ మండలంలో ఒక చైన్ స్నాచింగ్, అదేవిధంగా లక్ష్మణ చంద్రాల 2, జన్నారంలో 1, మొత్తం 7 చైన్ స్నాచింగ్ కేసులు ఈ 2 గ్యాంగులు నలుగురు కలిసి దొంగతనం చేయడం. దానివల్ల అందులో ఈ కన్వెన్షన్ అండ్ సీజర్ పంచామా రికార్డ్ చేసి వాళ్ళ నలుగురిని అరెస్ట్ చేసి ఈరోజు కోర్టుకు వెళ్తా ఉన్నాం. ఈ నలుగురి దగ్గర దాదాపు 15,000 తులాల బంగారు చైన్ 7 కేసులలో ఉన్న స్నాచింగ్ కేసులో ఉన్న మొత్తం 15,000 తులాల బంగారం గొలుసులు వాళ్ళు దొంగతనం చేసి రికవర్ చేసి కోర్టులో జప్తు చేయడం జరుగుతాం. వీళ్ళు ఏమంటున్న 2 బండ్లు ఏదైతే ఈ చైన్ స్నాచింగ్ ఉపయోగించారో ఒక స్కూటీ, ఒకటి రెడ్ కలర్ స్కూటీ, ఒక పల్సర్ బండ్ కూడా వాళ్ళ సమక్షంలో వాళ్ళ నుంచి స్వాధీనం చేసుకొని కోర్టులో డిప్లాయ్ చేస్తాం. వీళ్ళు ఇస్తా అబ్దుల్ సాజిద్ అని ఇతను మెకానిక్ లక్ష్మణ్ పెట్టిన, ఇంకొక అతను వైఎస్ శేఖర్ అతను లిచ్పల్లి నిజామాబాద్ జిల్లా, ఇంకో పోతూరు తరుణ్ ఈయన లక్షపేటనే, ఇంకోటి చట్టి సాయి కుమార్ ఈయన నిజామాబాద్, ఇతను నిజామాబాద్ కాంపౌండ్ మిర్చి కాంపౌండ్ నిజామాబాద్ జిల్లా. వీళ్ళు నలుగురు కలిసి ఒక ముఠాలాగా ఏర్పడి వీళ్ళందరికీ ఒకరికొకరు పరిచయం. ఇలా అబ్బు అనేటోడు 5 కేసులలో ఉన్నాడు, శేఖర్ 2 కేసులలో ఉన్నాడు, తరుణ్ 4 కేసులలో ఉన్నాడు, సాయి కుమార్ 2 కేసులలో ఉన్నాడు. इस माह की 12 तारीख को प्राइवेट सेक्टर में मुलाजिमतों के लिए जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। जिला एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर श्रीनिवास का बयान, दिलचस्पी रखने वाले अफराद इस जॉब मेले से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। जिला एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर श्रीमला श्रीनिवास ने बताया कि इस माह की 12 तारीख को जिले में बेरोजगारों के लिए प्राइवेट सेक्टर में मुलाजिमतों के लिए एक जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस मेले में वरुण मोटर्स और एमजीएम मोटर्स कंपनियों में मुलाजिमत के मौके फराहम किए जा रहे हैं और उम्र 18 से 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार जिला एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर शिवाजी नगर निजामाबाद से राब्ता हासिल कर सकते हैं
वाले और दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक अपनी दरख्वास्तें दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी मुसलसल तीसरी मर्तबा वजीर आजम की हैसियत से ओहदे का हल्फ लेने पर श्रीकोंडा मंडल मुस्तकिल में बीजेपी कायदीन व कारकुनों ने जबरदस्त जश्न मनाया। नरेंद्र मोदी के मुसलसल तीसरी मर्तबा वजीर आजम के ओहदे का हल्फ लेने पर श्रीकोंडा मंडल मुस्तकिल में बीजेपी कायदीन और कारकुनों ने जबरदस्त जश्न मनाते हुए आतिशबाजी की। इस मौके पर मंडल बीजेपी कायद ने वजीर आजम का ओहदे का हल्फ लेने पर और डी अरविंद MP के निशिस्त हासिल करने पर मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कहा कि बीजेपी के दौरे हुकूमत में ही अवाम की तरक्की मुमकिन है। अवाम ने भी नरेंद्र मोदी पर जो एतमाद दिखाया है वो काबिल तारीफ है। मैं सभी से दिली इजहार तशक्कुर करता हूँ और मुल्क से कोरोना वबा को हटाने का क्रेडिट भी मोदी जी के साथ जाता है। इस प्रोग्राम में मंडल और मौजे के बीजेपी कायदीन के अलावा कारकुनान मौजूद थे। గత 2 నెలల నుంచి దేశవ్యాప్తంగా పార్లమెంట్ ఎలక్షన్లు జరిగిన సందర్భంగా 240 సీట్లు బీజేపీకి కట్టబెట్టిన దేశ ప్రజలందరికీ నా యొక్క ధన్యవాదాలు। ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారు మూడోసారిగా ప్రధానమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయటం చాలా శుభప్రదమైన దినం। ఈరోజు దీన్ని దేశ ప్రజలందరికీ నేను నా శిరస్సు వంచి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను। ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఈరోజు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్లో 5 తెలుగు మంత్రుల లైన్లు, అందులో ఒకటి బండి సంజయ్ గారు, ఒకటి మన తెలంగాణకు కిషన్ రెడ్డి గారికి, ఇది కూడా శుభ పరిణామము తెలంగాణ అభివృద్ధి కొరకై। మోదీ గారు మూడోసారి ప్రధానమంత్రి అయినందుకు మేమందరం చాలా సంతోషంగా ఉన్నాము। ఇంకా ముందు ఇంకా ఎన్నోసార్లు బీజేపీ రావాలని ఈ ముఖ్యమంత్రి మొత్తం 230 సీట్లు వచ్చిన వాళ్ళే వాళ్ళు బాగా రూపాయలు దొరుకుతున్నారు। మేము 240 సీట్లు వచ్చినాయి, మేము వెనక పడ్డామాట। ఈ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు చెప్తారు ఈ నరేంద్ర మోదీ ఏంటి ప్రధానమంత్రి కావాలా, ఏదో ఏమో చెప్తుండ్రు, నరేంద్ర మోదీకి ముఖ్యమంత్రి వచ్చినాయని చెప్పుడు అవన్నీ ఖండిస్తున్నాం మేము। నాకు మొత్తం ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్కు 293 సీట్లు వచ్చినాయి। నరేంద్ర మోదీ రాకుండా రాహుల్ గాంధీకి ఏదో ప్రధానమంత్రి కావాలని 99 వచ్చినప్పుడు ప్రధానమంత్రి ఎట్లయితాడు, ఇవన్నీ మేము అన్ని ఖండిస్తున్నాం। మేము మరి ఇంకా ముందుకు పోతామని। आरमूर मंडल मौजा जयपुर में एक कुएं से एक नामालूम शख्स की नाश बरामद हुई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। आरमूर मंडल मौजा जयपुर में एक नामालूम नाश दस्तयाब हुई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। तफसील के मुताबिक मौजा जयपुर में संजीव की जराई जमीन में उसका भाई नागराज और गिरिराज दोनों गए, जिसमें उन्हें एक नाश दिखाई दी, जिस पर उन्होंने फौरी लोगों को आवाज दी और पुलिस को मुतला किया। पुलिस फौरन जाए वकूअ का पहुँच कर मुआयना किया और नाश को बाहर निकालने के इक़दाम किए और बाहर भी निकाला गया, जो कि काफी मस्क हो चुकी थी। इस मौके पर SI अशोक कुमार ने बताया कि नाश की शनाख्त नहीं हो पा रही है, तहकीकात के बाद ही पता चलेगा कि खुदकुशी है या कत्ल। नाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी दवाखाने को मुंतकिल किया गया है। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।